नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। देश की सबसे बड़ी सेवा में बड़ी सारी हासरतें लेकर अधिकारी आते हैं। जो अखिल भारतीय सेवा के हैं, जो आईएएस हैं वो मुख्य सचिव बनना चाहते हैं, और जो आईपीएस हैं वो डीजीपी की कुर्सी तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अब ये राह कई बार बहुत कठिन हो जाती है। कुछ के सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आज हम आईपीएस अफसरों की एक ऐसी समस्या पर नज़र डालेंगे जिसमें वो सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचने से पहले एक पायदान नीचे ठिठक गए हैं, यानी उनका प्रमोशन रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर जगह खाली नहीं है। बात उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसरों की जो इस समय एडीजी हैं और उनके डीजी बनने के लिए राह कठिन है। वो एलिजिबल तो हैं लेकिन जगह नहीं है, इसलिए प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में नया साल आने वाला है। नए साल पर बड़े पैमाने पर अफसरों के पोस्टिंग्स होती हैं, उनके प्रमोशंस होते हैं। इस प्रमोशन में इस बार यूपी के किसी एडीजी को डीजी नहीं बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि डीजी पर कोई पद खाली नहीं है। अब आप सोचिए कि 1 दर्जन आईपीएस अफसर ऐसे हैं जो एडीजी हैं और वो डीजी पद की योग्यता रखते हैं, उसके योग्य हो चुके हैं, लेकिन जगह ऊपर खाली नहीं, इसलिए वो एडीजी के रूप में काम कर रहे हैं। इस साल डीजीपी पद पर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, नो वैकेंसी की वजह से। लंबा इंतज़ार ये हो सकता है कि आने वाले 2-2.5 साल अभी इन अफसरों को इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि ऊपर रिटायरमेंट की गति जो है वो थोड़ी धीमी है। अब हम नज़र डालें तो किस पर इसका असर पड़ता है। 1990 और 1991 का जो आईपीएस अफसरों का बैच है वो खाली हाथ रह गया, उसको इस बार प्रमोशन नहीं मिला। 1991 बैच को तो अभी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जो 90 बैच है जिसको डीजी बन जाना चाहिए था, अब वो बिना डीजी बने ही उसमें से कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे। अगर हम 90 बैच पर नज़र डालें तो सबसे पहले दलजीत चौधरी की बात आती है। हालांकि वो सेंटर में तैनात हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एमके बसाल हैं, मनमोहन कुमार बसाल, वो डीजी बन जाने चाहिए लेकिन एडीजी हैं। तनुजा श्रीवास्तव हैं, एसके माथुर हैं, अंजू गुप्ता हैं, सुभाष चंद्र हैं। ये लोग डीजीपी पद के लिए बाहर रहे। डीजी में वो किसी भी जगह जा सकते हैं, लेकिन इनको प्रमोशन इस साल नहीं दिया गया। इसी तरह से 1991 बैच भी डीजी बनने का पूरी योग्यता रखता है, लेकिन वो भी अभी तो 90 नहीं हुआ, उसके ऊपर जगह नहीं खाली है, तो अभी तो उनको टकटकी लगाए देखना है। 91 बैच में आप देखेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा एडीजी एलओ का प्रशांत कुमार का। हालांकि 91 बैच के ज़्यादातर अफसर इस समय बाहर हैं यूपी के, वो केंद्र में तैनात हैं, लेकिन प्रशांत कुमार और लखनऊ जोन के एडीजी हैं ब्रिजभूषण, और आगरा जोन के एडीजी हैं राजीव कृष्णा। ये 3 नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं 91 बैच के, और इनको भी प्रमोशन होना था, नहीं मिल पाया। अब इसमें अंजू गुप्ता जो हैं वो नवंबर 2023 में रिटायर हो जाएंगी, यानी कि 11 महीने उनकी नौकरी बची है। इसी तरह से आप देखिए तो ब्रिजभूषण की नौकरी तो मात्र 2 ही महीना बची है, वो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं 23 में। एसके माथुर वो जनवरी 24 में रिटायर हो जाएंगे, यानी कि उनकी नौकरी 1 साल 1 महीना बची है। और उसके बाद दावा शेरपा का नाम आपने सुना होगा, 91 बैच है उनका, वो रिटायर हो गए। वो एडीजी थे, डीजी पद के लिए अहर थे, लेकिन नहीं बन पाए। तो नौकरी के आखिरी दौर में जो लोग डीजी पद पर नहीं पहुंच पाते, सोचिए उनके मन में कितनी कसक रहती होगी, क्योंकि ये खलता है परिवार में, समाज में, स्टेटस के सामने। भाई एक ऐसा सिस्टम बन गया कि उसके आगे अफसर बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं सकते।
अखिल भारतीय सेवा में तो आए थे सब बराबरी से, तेजी से प्रमोशन भी होते गए, लेकिन ऊपर की कुर्सी पर पहुंचने के लिए वहां पर रिटायरमेंट जैसे जैसे होता है तब प्रमोशन होता है। आईपीएस में बड़ी समस्या है। आईएएस का होता तो पूरा बैच एक झोंका में हो जाता अपना प्रमोट, चाहे पद हो चाहे ना हो, वो अपना प्रमुख सचिव एसीएस बन जाता। लेकिन आईपीएस में ये सिस्टम नहीं है।